हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल है। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हर्षमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10, जिसका नाम क्या है? द अदर साइड ऑफ ज़ीरो, उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसका मतलब क्या है? ये चैप्टर हम पूरे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। जितने भी कॉन्सेप्ट्स, जितने भी टॉपिक्स, जितने भी टेक्स्ट क्वेश्चंस थे एंड जितने भी फिगर इट आउट में क्वेश्चंस थे, वो हमने अच्छे से सॉल्व कर लिया है। तो अगर आपने चैप्टर डिटेल में नहीं पढ़ा है, सबसे पहले आपको क्या करना है, यूट्यूब चैनल पर जाना है। प्लेलिस्ट में आपको सारी ही वीडियोस डिटेल में मिल जाएंगी, उन्हें अच्छे से पढ़ना है। वीडियोस अच्छी लगे तो वीडियोस को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर। एंड जैसे कि पता है, हर चैप्टर के बाद हम एमसीक्यूज करते हैं, जो एग्जामिनर आपसे एक एक मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। तो फटाफट से आप लास्ट तक बने रहिए एंड इस वीडियो को भी लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एन इंटीजर बिटवीन -3 एंड -1 इज, बोला जा रहा है -3 एंड -1 के बीच में कौन सा इंटीजर आता है। सबसे पहले तो अगर हम बात करें इंटीजर की, तो इंटीजर में क्या क्या इंक्लूड होते हैं? सारे पॉजिटिव नंबर्स, सारे नेगेटिव नंबर्स एंड इवन जीरो भी इंक्लूड होता है, जो कि ना पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, ठीक है? या फिर हम बोल सकते हैं जितने भी होल नंबर्स हैं एंड जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं, वो सारे ही इंटीजर्स में इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है? होल नंबर्स में भी क्या आते हैं? जीरो आता है एंड सारे ही नेचुरल नंबर्स आते हैं, ठीक है? नेचुरल नंबर्स की बात करें तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं, ठीक है? इन शॉर्ट मैंने आपको सभी के बारे में बता दिया है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा -3 एंड -1 क्या है? नेगेटिव नंबर्स हैं, ठीक है? तो ये जो इंटीजर्स हैं, इनके बीच में कौन सा इंटीजर आएगा? -1 एंड -3 के बीच में आ जाएगा -2। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन सी। आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। हमसे बोला जा रहा है इसमें से कौन सा सही है? 0 बड़ा है या -8 बड़ा है? तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि -8 जो है वो ग्रेटर देन है 0 से। तो मैंने आपको चैप्टर में क्या पढ़ाया था कि 0 जो है वो सारे ही नेगेटिव नंबर से ग्रेटर होता है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि जो नेगेटिव नंबर है -8 वो ग्रेटर है 0 से, जो कि गलत दे के रखा है, इसको हम क्रॉस कर देंगे, ठीक है? आया समझ में? अब इसमें बोला जा रहा है, ये ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है, साइन को समझना है कि 0 ग्रेटर देन है -8 से, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है? तो इसको हम टिक कर देंगे। फिर उसके बाद 4 एंड -4 दे के रखा है एंड बोला जा रहा है कि -4 बड़ा है 4 से। अब -4 क्या है? नेगेटिव नंबर। 4 क्या है? पॉजिटिव नंबर। तो बोला जा रहा है नेगेटिव नंबर बड़ा है पॉजिटिव नंबर से, जो कि गलत है, क्योंकि मैंने आपको चैप्टर में क्या पढ़ाया है, सारे ही पॉजिटिव नंबर्स नेगेटिव नंबर से क्या रहते हैं? बड़े रहते हैं, ठीक है? तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, हम क्रॉस कर देंगे, ठीक है? अब उसके बाद 0 एंड 6 दे के रखा है, तो 0 बड़ा या 6 बड़ा? ऑफकोर्स 6 बड़ा, लेकिन इसके अकॉर्डिंग 0 बड़ा है 6 से, जो कि गलत है, ठीक है? तो पूछा जा रहा था कि इनमें से कौन सा सही है, तो बी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन बी। तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। अब हमें बताना है इनमें से कौन सा गलत है, ठीक है? तो सबसे पहले -1 -2 दोनों ही नेगेटिव नंबर है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है जो -2 है वो -1 से ग्रेटर है। तो यहाँ पर अगर आपको याद होगा, मैंने आपको नंबर लाइन बनाना सिखाई थी, ठीक है? यहाँ पे 0 आता है, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, यहाँ पे -4, मतलब लेफ्ट साइड जाते हैं तो सारे नेगेटिव नंबर्स आते हैं, ठीक है?
मैंने आपको क्या बताया था कि नेगेटिव नंबर्स जो हैं जितना ज़ीरो से दूर जाते जाएंगे उतना वो क्या होते जाएंगे, स्मॉलेस्ट होते जाएंगे। ठीक है, आया समझ में? यही बताया था कि जितना नेगेटिव नंबर्स दूर होते जाएंगे ज़ीरो से वो उतने छोटे होते जाएंगे, एंड जितना पास होंगे, जैसे कि -1 पास है, वो उतना ही ग्रेटेस्ट रहेगा। ठीक है, आया समझ में? एक और बात मैंने आपको बताई थी, अगर हम लेफ्ट साइड एंड राइट साइड को कंपेयर कर रहे हैं तो राइट साइड वाले नंबर्स बड़े होते हैं लेफ्ट साइड से। अब बात हो रही है -1 एंड -2 की, तो इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहले तो ज़ीरो के ज़्यादा करीब कौन है, -1 या -2? तो ऑफकोर्स -1 बड़ा है, मतलब -1 करीब है, तो -1 क्या होगा, ग्रेटेस्ट हो जाएगा -2 से। ठीक है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी समझ सकते हैं, -2 लेफ्ट साइड है, -1 राइट साइड है। ठीक है, अगर हम सिर्फ -2 एंड -1 को देख रहे हैं तो -1 राइट साइड है, -2 क्या है, लेफ्ट साइड है। तो मैंने आपको क्या बताया, जो राइट साइड वाले रहते हैं वो बड़े रहते हैं, तो मतलब -1 जो है वो ग्रेटेस्ट हो जाएगा -2 से। तो दोनों तरीके से आप समझ सकते हो। तो लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि -2 ग्रेटेस्ट है -1 से, जो कि गलत बोला जा रहा है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, इसको हम रॉन्ग कर देंगे। ठीक है, आया समझ में? देन उसके बाद अगर हम 79 एंड 89 को देखते हैं तो बोला जा रहा है 89 बड़ा है 79 से, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर उसके बाद -1 एंड 1 को देखते हैं तो आपको अच्छे से पता है ये नेगेटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है, एंड सारे ही पॉजिटिव नंबर सारे ही नेगेटिव नंबर से क्या रहते हैं, ग्रेटर रहते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही बोली जा रही है। देन उसके बाद 0 बड़ा है या 1, तो यहाँ पे बोला जा रहा है 1 बड़ा है 0 से, जो कि बिल्कुल सही है। तो गलत स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए ही हमें गलत दे के रखा हुआ है, फॉल्स दे के रखा हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा सही होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन ए। तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, इसमें से बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। सबसे पहली स्टेटमेंट क्या है, एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। बिल्कुल सही बोला जा रहा है, मैंने आपको यही बोला था। ठीक है, देन उसके बाद 0 इज ग्रेटर देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर। क्या जो 0 है वो हर पॉजिटिव इंटीजर से ग्रेटर है? नहीं, पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर होंगे 0 से, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे। देन 0 इज स्मॉलर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। बोला जा रहा है जो 0 है वो हर नेगेटिव इंटीजर से स्मॉलर होगा? नहीं, 0 सारे नेगेटिव नंबर से क्या होता है, ग्रेटेस्ट होता है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, यहाँ पे भी क्रॉस का साइन लग जाएगा। फिर उसके बाद फार्दर अ नंबर फ्रॉम 0 टू द राइट स्मॉलर इज इट्स वैल्यू। बोला जा रहा है अगर हम राइट साइड की बात करते हैं, मतलब सबसे पहले तो यहाँ पर हम नंबर लाइन बना लेते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे 0, देन 1 2 3 4 5। मैंने आपको क्या बताया था, अगर 0 के राइट साइड हम देखें तो राइट साइड में क्या रहते हैं, राइट साइड में सारे ही पॉजिटिव नंबर्स रहते हैं। ठीक है, आया समझ में? और 0 के लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव नंबर्स रहते हैं। ठीक है, तो बोला जा रहा है अगर हम 0 के राइट साइड जाते हैं तो जितना हम राइट में जाएंगे उतना स्मॉलर होती जाएगी नंबर्स की वैल्यू। तो आप देख सकते हो जितना हम जा रहे हैं राइट साइड 1 2 3 4 5, जितना राइट साइड जा रहे हैं तो जो नंबर्स हैं वो बढ़ रहे हैं, ना कि स्मॉल हो रहे हैं। लेकिन इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि जितना हम राइट साइड जाएंगे तो स्मॉलर होती जाएगी वैल्यू, जो कि गलत बोला जा रहा है। तो यहाँ पे भी हम क्रॉस का साइन लगा देंगे। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा था कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो सिर्फ और सिर्फ ए स्टेटमेंट ही सही है। हम देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन ए। तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। बोला जा रहा है 0 इज नीदर अ नेगेटिव नंबर नॉर अ पॉजिटिव नंबर। बिल्कुल सही बोला जा रहा है, 0 ना ही पॉजिटिव नंबर है और ना ही नेगेटिव नंबर है। ठीक है,
देन उसके बाद 0 इज लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर, बोला जा रहा है कि जो 0 होता है वो हर पॉजिटिव इंटीजर से छोटा होता है, तो बिल्कुल सही बोला जा रहा है, ऑफकोर्स छोटा होता है, ठीक है। 0 इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर, क्या जो 0 है वो हर नेगेटिव इंटीजर से लार्जर होगा, बिल्कुल लार्जर होगा, सही लिखते हैं, मतलब सही कर देंगे। देन उसके बाद फार्दर अ नंबर फ्रॉम 0 ऑन द लेफ्ट लार्जर इज इट्स वैल्यू, अब यहाँ पर हम नंबर लाइन के थ्रू समझते हैं। बात हो रही है लेफ्ट साइड की, तो यहाँ पर हम 0 लिख लेते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है। तो अगर हम 0 के लेफ्ट साइड जाते हैं, ये कौन सा साइड है, ये है लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड में क्या रहते हैं, लेफ्ट साइड में रहते हैं नेगेटिव नंबर्स, या फिर हम बोल सकते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। तो बोला जा रहा है कि 0 के जितने हम लेफ्ट साइड जाएंगे उतना लार्जर होती जाएगी नंबर्स की वैल्यू। एंड मैंने आपको क्या बताया कि 0 के लेफ्ट साइड जितना हम जाते जाएंगे ना, 0 से जितने दूर ये इंटीजर्स होते जाएंगे उतने ये स्मॉलेस्ट होते जाएंगे, ना कि लार्जेस्ट होंगे, ठीक है। राइट साइड की बात अलग है, राइट साइड में क्या होता है, 0 के जितने राइट साइड जाएंगे, जितना दूर जाते जाएंगे उतना लार्जर होते जाएंगे नंबर्स। लेकिन लेफ्ट साइड की अगर हम बात करें तो लेफ्ट साइड में 0 से जितना दूर जाते जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, वैल्यू जो है वो कम होगी, स्मॉलर हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट देके रखी हुई है ये गलत देके रखी हुई है, यहाँ पे हम क्रॉस का साइन लगा देंगे, ठीक है। तो मतलब ऑप्शन डी हमारा सही होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन डी। तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर देना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट आपको सही लग रही है, ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1। बोला जा रहा है कि सबसे ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, -1 होता है। तो नंबर लाइन में मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे रहता है -1, फिर आता है -2, तो सबसे करीब 0 के क्या रहता है, -1 रहता है। एंड मैंने आपको क्या बोला, जितना नंबर 0 के करीब रहेगा वो भी लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स की अगर हम बात करें, अगर उस साइड पे जितना करीब 0 के रहेगा उसकी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा रहेगी, उतना ही ग्रेटेस्ट वो रहेगा। तो सबसे करीब -1 है 0 के, तो मतलब सबसे ग्रेटेस्ट यही नेगेटिव नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट बोली जा रही है ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1, वो बिल्कुल सही है, यहाँ पे हम टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बोला जा रहा है -10 इज टू द राइट ऑफ -8 ऑन अ नंबर लाइन। बोला जा रहा है जो -10 है वो -8 के राइट साइड होता है नंबर लाइन पे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, नंबर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर 0 है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12, ठीक है। आया समझ में। अब बात हो किसकी रही है, एक तो -8 की और एक तो -10 की। किसकी हो रही है, -8 एंड -10। बोला जा रहा है जो -10 है वो -8 के राइट साइड है। तो आप देख सकते हो -8 यहाँ पे है, -10 जो है वो -8 के लेफ्ट साइड है। आप खुद देख सकते हो -10 जो है वो -8 के लेफ्ट साइड है। ये स्टेटमेंट हमसे गलत बोली जा रही है, ठीक है। तो हमने क्रॉस का साइन लगा दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं। बोला जा रहा है -50 इज टू द लेफ्ट ऑफ -100 ऑन अ नंबर लाइन। अब यहाँ पे बोला जा रहा है अब इतनी बड़ी नंबर लाइन तो हम बनाएंगे नहीं 100 तक की, -100 तक की, तो हमें खुद से दिमाग लगाना है। बोला जा रहा है -50 जो है वो -100 के लेफ्ट साइड रहता है। तो आप खुद बताइए, यहाँ पर अगर हम इस लाइन को एनालाइज करते हैं, नंबर लाइन को, तो यहाँ पर -50 पहले आएगा, -100 बाद में आएगा। तो -50 यहाँ पे रहेगा, -100 यहाँ पे रहेगा, ठीक है। आया समझ में। तो आपको समझ में आएगा जो -50 है ना वो -100 के किस साइड रहेगा, राइट साइड रहेगा। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि लेफ्ट साइड रहेगा, जो कि गलत स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे हम क्रॉस का साइन लगा देंगे, ठीक है। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्या है, -11 इज लार्जर देन -10। तो यहाँ पे आप देख सकते हो -11 -10 में अगर हम देखें
तो -10 जो है वो राइट साइड है, -11 लेफ्ट साइड है। तो मैंने आपको क्या बोला, राइट साइड वाले जो नंबर्स रहेंगे वो ग्रेटर रहेंगे, ठीक है। एक हम ऐसे भी समझ सकते हैं। देन उसके बाद हम ये भी देख सकते हैं 0 के करीब -10 ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू -11, तो इसका मतलब क्या है, -10 ग्रेटेस्ट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि -11 ग्रेटर है, लार्जर है, वो भी -10 से, जो कि गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। आया समझ में, मतलब यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही होना चाहिए। तो देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन ए। तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 7 +1 + +2 = 2। सबसे पहले तो रूल्स हम देख लेते हैं। रूल हमने क्या पढ़ा था, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। ये रूल हमने पढ़ा था, आपको याद भी होगा, नहीं याद है तो यहाँ पर आपको देख के समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, क्या दे के रखा है, +1 + +2, ठीक है। देन उसके बाद आपको दिख रहा होगा कि ब्रैकेट में दे के रखे हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग पहले क्या सॉल्व होता है, ब्रैकेट, ठीक है। वो भी मैं आपको बता देती हूँ। बोर्ड मास, ठीक है। तो यहाँ पर B4 क्या होता है, ब्रैकेट। तो कोई भी अगर हमें क्वेश्चन दे के रखा हो मैथ्स में, सबसे पहले तो हम ब्रैकेट देखते हैं, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद ऑफ, मैथ्स में ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन भी होता है, तो अगर हमें ऑफ दे के रखा है हम वो सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद डिवीजन, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर उसके बाद एडिशन, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, कोई भी क्वेश्चन दे के रखा हो, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन एंड देन फिर आएंगे हम सब्ट्रैक्शन पे, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ पर हम क्या करने वाले, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। +1 ++ क्या होगा, प्लस प्लस प्लस, तो यहाँ पर होगा +2, +1 +2 कितना हो जाएगा, प्लस प्लस, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस, प्लस प्लस क्या होगा, प्लस होगा, तो 1 + 2 करेंगे 3 आएगा। एंड उसके बाद मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, जब आप सॉल्व कर लेते हो उसके बाद आपको देखना रहता है कि कौन सा नंबर बड़ा है, 1 बड़ा या 2 बड़ा। तो ऑफकोर्स 2 बड़ा है, तो हम देखेंगे 2 के आगे कौन सा साइन है, हमें दिख रहा है प्लस का साइन, तो आंसर में भी हम क्या लगाते हैं, प्लस का साइन। वैसे तो पॉजिटिव केस में हमें प्लस, अगर हम प्लस का साइन नहीं भी लगा रहे तो भी चलेगा, क्यों, क्योंकि अगर कुछ साइन नहीं लगा रहता अगर नंबर के आगे, तब भी हम उसको पॉजिटिव नंबर ही मानते हैं, ठीक है। आया समझ में? चलिए, तो यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है हमारा, +3, मतलब ऑप्शन सी हमारा सही होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन सी। तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 क्या है, -1 + -2। तो इसे भी हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन, -1। यहाँ पर जब हम ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा दोनों साइन साथ में है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इन्हें सॉल्व करेंगे, ठीक है। आया समझ में? अगर हमें एक साथ कोई भी साइन दे के रखे होते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे प्लस एंड माइनस, तब हम उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, जैसे कि इन्होंने -2 को ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। तो जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, माइनस लिख देंगे, ठीक है। अब -1 -2 को सॉल्व करेंगे, वो कैसे करेंगे, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 1 + 2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3। उसके बाद देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है, 2 बड़ा है, 2 के आगे क्या है, नेगेटिव साइन, तो आंसर में भी क्या लग जाएगा, नेगेटिव साइन। तो आंसर क्या आ रहा है हमारा, -3, मतलब ऑप्शन डी हमारा सही होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन डी। तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 9, -2 + +3, ठीक है। अगेन ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो -2 लिख दिया, प्लस प्लस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो +3। देन -2 + 3 को सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, 3 - 2 करेंगे, आंसर क्या आएगा, 1। उसके बाद हम देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है, 3 बड़ा है, 3 के आगे पॉजिटिव साइन है, तो 1 के आगे भी पॉजिटिव साइन लग जाएगा, ठीक है। तो मतलब हमारा +1 यहाँ पे सही होना चाहिए, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। देख लेते हैं,
बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन बी। तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 10 -4 + +3। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -4 आएगा, प्लस प्लस क्या हो जाता है प्लस, एंड यहाँ पे 3, ठीक है। -4 + 3 कर देंगे तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 4 - 3 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1। उसके बाद हम देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है, हमें दिख रहा है 4 बड़ा, 4 के आगे नेगेटिव साइन है तो आंसर में भी नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है -1, मतलब ऑप्शन ए हमारा सही होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन है। तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 क्या है, द प्रेडिसेसर ऑफ द इंटीजर -1 इज। अब यहाँ पे बात हो रही है प्रेडिसेसर की। मैंने आपको क्या बताया था कि प्रेडिसेसर मतलब क्या होता है, जैसे कि बचपन में आपने पढ़ा होगा बिफोर आफ्टर, तो प्रेडिसेसर मतलब होता है बिफोर, ठीक है। और एक और वर्ड आएगा सक्सेसर, तो इसका भी मतलब मैंने आपको बताया था, सक्सेसर मतलब होता है आफ्टर, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी नंबर का प्रेडिसेसर निकालना है तो आप क्या करोगे, -1 करोगे, एंड किसी भी नंबर का सक्सेसर निकालना है तो आप क्या करोगे, +1 करोगे, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है। डायरेक्टली कर पा रहे हो सॉल्व, डायरेक्टली कर लो, नहीं कर पा रहे हो तो -1 +1 करके भी कर सकते हो, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि हमें -1 का क्या बताना है, प्रेडिसेसर, मतलब -1 के पहले क्या आता है। तो पहले के लिए हमें करना होगा -1, तो -1 में हम क्या करेंगे, -1 कर देंगे, ठीक है। तो -1 में जब हम -1 कर रहे हैं तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 1 + 1 कितना होगा 2। हम देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है, दोनों ही 1 है, दोनों के आगे नेगेटिव साइन है तो यहाँ पर भी नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो मतलब आंसर क्या आने वाला है -2, मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन सी है हमारा सही होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन सी। तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 क्या है, द सक्सेसर ऑफ द प्रेडिसेसर ऑफ -20। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, अच्छे से समझना क्या बोला जा रहा है। सक्सेसर क्या होगा, वो भी प्रेडिसेसर ऑफ -20 का। तो सबसे पहले अगर -20 के प्रेडिसेसर की बात करें तो -20 के पहले क्या आता है, हम क्या करेंगे, -20 प्रेडिसेसर निकालना है, बिफोर निकालना है तो -1 करेंगे। सबसे पहले इतना सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 20 + 1 करेंगे, आंसर क्या आएगा 21। उसके बाद हम देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है, हमें दिख रहा है 20 बड़ा, उसके आगे नेगेटिव साइन है तो 21 के आगे भी नेगेटिव साइन लगा देंगे। तो क्या हमारा आंसर -21 होगा, नहीं। हमसे बोला जा रहा है जो प्रेडिसेसर है -20 का, जो कि क्या निकला है -21, उसका भी हमें सक्सेसर निकालना है, ठीक है। तो सक्सेसर निकालने के लिए क्या करना होगा, +1 करना होगा, क्योंकि हमें आफ्टर वाला चाहिए, है ना। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 21 - 1 करोगे तो आंसर क्या आएगा 20। उसके बाद हम देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है, हमें दिख रहा है 21 बड़ा, उसके आगे क्या है नेगेटिव साइन, तो 20 के आगे भी क्या लग जाएगा, नेगेटिव साइन लग जाएगा, ठीक है। तो मतलब -20 हमारा आंसर होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन है। तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 13। क्या बोला जा रहा है, एन इंटीजर विथ पॉजिटिव साइन इज ऑलवेज ग्रेटर देन। क्या बोला जा रहा है, अगर हमें ऐसे इंटीजर दे के रखे हैं जिनके साइन क्या है, जिनके आगे लगा हुआ है पॉजिटिव साइन, मतलब पॉजिटिव इंटीजर दे के रखे हैं, तो वो हमेशा किससे बड़े होंगे, तो वो हमेशा 0 से बड़े हो जाएंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। आया समझ में, मतलब ऑप्शन डी हमारा सही होना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही है। तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 14 क्या है, द स्टेटमेंट व्हेन एन इंटीजर इज एडेड टू इटसेल्फ द सम इज ग्रेटर देन द इंटीजर इज। क्या बोला जा रहा है, जब एक इंटीजर को हम उसी इंटीजर से क्या कर देंगे, सम कर देंगे, मतलब ऐड कर देंगे, तो रिजल्ट क्या आएगा,
ठीक है। क्या बोला जा रहा है, जब हम किसी भी इंटीजर को, सपोज हमने 2 ले लिया, 2 को 2 से अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 4। तो वो जो सम आएगा वो हमेशा ग्रेटर देन होगा उसी इंटीजर से, ठीक है। जब भी हम किसी इंटीजर को सेम उसी इंटीजर से ऐड करेंगे तो जो सम आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा दोनों ही इंटीजर से, जो कि सेम ही है, मतलब 2 से बड़ा है। आप देख सकते हो 4 जो है वो 2 से बड़ा है, हमने क्या किया 2 में 2 को ही ऐड किया है ना, तो जो आंसर आया है वो क्या आया है, वो 2 से बड़ा आया है, जो कि क्या है 4। ऐसे अगर हम 5 ले लें, 5 में अगर हम 5 ऐड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बोला जा रहा है इंटीजर को ऐड करना है सेम उसी इंटीजर से, ठीक है। तो 5 में 5 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 10। अब ये जो 10 है ये 10 5 से क्या है ग्रेटर है, ठीक है, उस इंटीजर से ग्रेटर है जो हमने लिया था, ठीक है। आया समझ में। चलिए अब अगर हम बात करें, 0 भी क्या है, 0 भी इंटीजर है, तो अगर हम 0 में 0 को ही ऐड कर दें तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो क्या 0 0 से बड़ा है, नहीं है, यहाँ पे इक्वल आ गया है आंसर, ठीक है। आया समझ में। तो मतलब ये जो चीज़ है ग्रेटर देन वाली, ये पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए तो फॉलो हो रही है, किसके लिए फॉलो हो रही है, पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए फॉलो हो रही है, लेकिन 0 के लिए फॉलो नहीं हो रही, ठीक है। आया समझ में। अब अगर हम कोई नेगेटिव इंटीजर ले लें, जैसे कि -2 ले लें, तो -2 में अगर हम ऐड कर देते हैं -2 को ही, तो आंसर क्या आएगा, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पर -2 आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ पर भी -2, ठीक है। अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 2 + 2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। फिर हमें दिख रहा है 2 के आगे क्या है नेगेटिव साइन, तो 4 के भी आगे नेगेटिव साइन लग जाएगा, ठीक है। तो जब हमने -2 में -2 को ही ऐड किया तो जो आंसर आया है -4, क्या वो -2 से ग्रेटर देन है। तो आपको अच्छे से पता है, नंबर लाइन में हमने सीखा है 0 के करीब जो रहता है वो ग्रेटर रहता है। अगर नेगेटिव इंटीजर्स की बात करें, 0 के जितने करीब नेगेटिव इंटीजर रहेगा वो उतना ग्रेटर रहेगा, जितना दूर रहेगा वो उतना स्मॉलर रहेगा। तो अगर हम यहाँ पे नंबर लाइन बनाते हैं, ये 0 हो गया, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, तो आप देख सकते हो जो -2 है वो 0 के ज़्यादा करीब है एज कंपैरिजन टू -4। इसका मतलब क्या है, -2 ग्रेटर है -4 से। अब यहाँ पर सम क्या आया था हमारा -4, तो क्या -4 -2 से ग्रेटर है, बिल्कुल ग्रेटर नहीं है। -4 -2 से क्या है, स्मॉलर है। तो यहाँ पर इस केस में भी ये चीज़ फॉलो नहीं हो रही, किस केस में, नेगेटिव नंबर्स या फिर नेगेटिव इंटीजर्स के केस में ही ये स्टेटमेंट जो है वो फॉलो नहीं हो पा रही है। मतलब सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स ही ऐसे इंटीजर्स है जहाँ पर अगर हम कोई भी एक इंटीजर उठाते हैं, उसी इंटीजर को सेम उसी इंटीजर से ऐड कर देते हैं, तो जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या होगा, उस इंटीजर से बड़ा ही आएगा, ठीक है। आया समझ में। तो यहाँ पर हम ऑप्शंस देख लेते हैं। ये जो स्टेटमेंट बोली जा रही है क्या ये ऑलवेज ट्रू होगी, नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट बोली जा रही है क्या ये कभी भी ट्रू नहीं होगी, नहीं, ट्रू तो हो रही है, वो भी पॉजिटिव इंटीजर के केस में। तो यहाँ पर भी हम रॉन्ग लगा लेंगे, ये वाला ऑप्शन भी गलत है। फिर उसके बाद ट्रू ओनली व्हेन द इंटीजर इज पॉजिटिव, बोला जा रहा है ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू तभी होगी जब इंटीजर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो बिल्कुल सही चीज़ बोली जा रही है, हमने भी यही देखा, जब इंटीजर पॉजिटिव था तो ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही आ रही थी। जैसे इंटीजर को 0 या नेगेटिव इंटीजर लिया तो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं आ पा रही है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है फोर्थ ऑप्शन, ट्रू फॉर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। बोला क्या जा रहा है, अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स देके रखे हैं तभी ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की अगर हम बात करते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, जो इंटीजर्स नेगेटिव नहीं होते, जैसे कि 0 हो गया और एक पॉजिटिव इंटीजर हो गया, ठीक है। तो हमें तो पता है कि पॉजिटिव एक इंटीजर के केस में ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, लेकिन क्या 0 के केस में भी ये स्टेटमेंट ट्रू हो रही है, नहीं, 0 के केस में ये स्टेटमेंट सही नहीं हो पा रही है, ट्रू नहीं हो पा रही है। मतलब ये स्टेटमेंट, ये ऑप्शन जो है ये भी गलत दे के रखा है। नॉन नेगेटिव इंटीजर के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू हमेशा नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर के लिए ही ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, ठीक है। इतना आया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 क्या है, द इंटीजर 5 यूनिट टू द राइट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन इज। बोला जा रहा है कि अगर हम 0 के राइट साइड जाते हैं एंड 5 यूनिट्स आगे जाते हैं तो कौन सा नंबर होगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे नंबर लाइन बना लेते हैं, ठीक है। देन फिर यहाँ पे क्या होगा 0, देन उसके बाद 1, देन उसके बाद 2, देन उसके बाद 3, देन उसके बाद 4, देन उसके बाद 5, देन उसके बाद 6, ठीक है। तो बोला जा रहा है 0 के राइट साइड जाना है, तो राइट साइड अगर हम जाएं 5 यूनिट देख रहे हैं तो 1 2 3 4 5, तो कहाँ पे आके रुकेंगे हम, +5 पे आके रुक जाएंगे। मतलब ऑप्शन ए हमारा सही होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन ए। तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन 16। क्या बोला जा रहा है, नंबर ऑफ इंटीजर्स लाइंग बिटवीन -2 and 2। बोला जा रहा है कितने नंबर ऑफ इंटीजर्स हैं जो -2 and 2 के बीच में आते हैं। तो यहाँ पर अगर हम नंबर लाइन बनाते हैं एंड देन फिर उसके बाद यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे -1, -2, -3, -4। तो अगर हम ध्यान से देखें -2 and 2 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, -1 0 1, 3 नंबर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। देख लेते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ इंटीजर्स लाइंग बिटवीन -2 and 2। तो यहाँ पर 3 जो है वही सही रहेगा, ये गलत दे के रखा हुआ है। हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए ही होगा। तो कितने नंबर ऑफ इंटीजर्स आते हैं आपको खुद दिख रहा है, 1 2 3, तो 3 ही आएगा, ठीक है। आया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, एवरी इंटीजर लेस देन 0 हैज़ द साइन। बोला जा रहा है अगर 0 से कम के इंटीजर्स दे के रखे हुए हैं तो उसमें कौन सा साइन लगेगा। तो 0 से नीचे, 0 से कम वाले क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स ही होते हैं। तो यहाँ पर माइनस का साइन लगता है। आपको पता है नेगेटिव इंटीजर्स में कौन सा साइन लगता है, माइनस का साइन लगता है। लेकिन ऑप्शन में माइनस का साइन दे के ही नहीं रखा हुआ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन का साइन दे के रखा है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा सही होना चाहिए। बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन डी। तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 18 क्या है, नंबर ऑफ होल नंबर्स लाइंग बिटवीन -7 and 6। बोला जा रहा है -7 and 6 के बीच में कितने होल नंबर्स आते हैं, ठीक है। तो होल नंबर्स की अगर हम बात करें, सबसे पहले तो नंबर लाइन बना देते हैं, उसके थ्रू हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 0 लिख देंगे, देन 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। देन इस साइड जाते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड -8, ठीक है। अब बोला जा रहा है -7 एंड उसके बाद 6 के बीच में कितने होल नंबर्स आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये सारे जो बीच के हैं ना, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं, क्योंकि इनमें 0 भी इंक्लूड है, नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड है, पॉजिटिव नंबर्स भी इंक्लूड है। लेकिन बात किसकी हो रही है, होल नंबर्स की हो रही है। तो होल नंबर्स की अगर हम बात करें, होल नंबर्स में क्या आता है, होल नंबर्स में क्या आता है, एक तो 0 आता है, जितने भी काउंटिंग नंबर्स है वो आते हैं। तो हम काउंट यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ होल नंबर्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, 6 हमें होल नंबर्स मिल रहे हैं। तो मतलब ऑप्शन बी हमारा सही होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन बी। तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन 19। क्वेश्चन 19 क्या है, द लीस्ट इंटीजर लाइंग बिटवीन -10 and -16। अगर हम -10 and -16 की बात करें तो सबसे लीस्ट इंटीजर क्या होगा। तो यहाँ पर अगर डायरेक्टली समझना चाहो तो डायरेक्टली भी समझ सकते हो। -10 and -16 के बीच में सबसे पहले तो इंटीजर कौन कौन से आते हैं, -10 पहले आता है, फिर -11 आता है, फिर -12। अगर हम नंबर लाइन की बात करें यहाँ पर, चलो अगर हम नंबर लाइन भी बना लेते हैं तो -10 आएगा, -11 -12, फिर उसके बाद -13 आएगा, फिर उसके बाद -14, फिर उसके बाद
-15, ठीक है। देन उसके बाद क्या आएगा, -16 आएगा। तो यहाँ पर बात करी जाए -10 से -16 के बीच की, तो ये सारे उसके बीच के नंबर्स हैं, ठीक है। ये सारे उसके बीच के नंबर्स हैं, -16 एंड -10 के बीच में ये सारे नंबर्स, ये सारे इंटीजर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो हमसे बोला जा रहा है सबसे लीस्ट इंटीजर क्या होगा। तो आपको अच्छे से पता है कि आगे जाके नंबर लाइन पे 0 भी होगा, ठीक है। क्या पता है आपको, यहाँ पे 0 भी होगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर हम लेफ्ट साइड जाते हैं, 0 के लेफ्ट साइड सारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं, एंड 0 से जितना दूरी पे जाएंगे उतना स्मॉलेस्ट होते जाएंगे, उतना कम होते जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा दूरी पर 0 से इन सब इंटीजर्स के बीच में, इन सब इंटीजर्स का अगर हम देखें, सबसे ज़्यादा दूरी पे कौन सा नंबर है, कौन सा इंटीजर है, -15 है। हमें सिर्फ इतने ही नंबर देखने हैं। तो सबसे ज़्यादा दूरी पर हमें क्या दिख रहा है, -15, एंड सबसे ज़्यादा करीब 0 के क्या है, -11। तो सबसे लीस्ट क्या होगा, ऑफ कोर्स -15 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा सही होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन सी। तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Question 20. Amulya and Amar visited two places A and B respectively in Kashmir and recorded the minimum temperatures on a particular day as -4 degrees Celsius at A and -1 degree Celsius at B. क्या बोला जा रहा है कि जो अमूल्य एंड अमर हैं वो दो प्लेसेस पे गए जिनका नाम क्या है, A एंड B, जो कि कहाँ पे है, कश्मीर में है। एंड उन्होंने क्या किया, मिनिमम टेम्परेचर एक पर्टिकुलर दिन का रिकॉर्ड किया, जिसमें अगर हम ए प्लेस की बात करें तो टेम्परेचर क्या है, -4 डिग्री सेल्सियस, एंड बी प्लेस की बात करें तो टेम्परेचर क्या देके रखा हुआ है, -1 डिग्री सेल्सियस देके रखा हुआ है। तो क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है, ठीक है। तो सबसे पहले देके रखा हुआ है ए इज कूलर देन बी। बोला जा रहा है जो ए है ना वो ज़्यादा ठंडा है एज कंपेरिजन टू बी। तो अगर हम ए की बात करें तो ए का टेम्परेचर देके रखा है -4 डिग्री सेल्सियस, और बी का टेम्परेचर क्या देके रखा हुआ है, बी का टेम्परेचर देके रखा हुआ है -1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आगे समझ में। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर हम नंबर लाइन की बात करें तो 0 से जितना दूरी पे रहेगा कोई भी नंबर तो वो स्मॉलर रहेगा, ठीक है, एंड जितना पास रहेगा उतना वो लार्जर रहेगा, ग्रेटेस्ट रहेगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें -4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दूरी पे है तो लोअर टेम्परेचर जो है वो लोअर टेम्परेचर कहाँ है, लोअर टेम्परेचर, कम टेम्परेचर -4 डिग्री सेल्सियस है एज कंपैरिजन टू -1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये ज़्यादा लोअर है, ठीक है। आगे समझ में। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ए इज कूलर देन बी। तो अगर यहाँ पर ए का टेम्परेचर लोअर है तो मतलब सबसे ज़्यादा जो ठंडा इलाका होगा वो ए ही होगा, ठीक है। मतलब प्लेस का नाम है ए एंड दूसरी प्लेस का नाम क्या है, बी। तो ए जो है वो कूलर है किससे, बी से। तो ये स्टेटमेंट तो मुझे करेक्ट लग रही है बिल्कुल, ठीक है। आगे समझ में। टेम्परेचर जितना डाउन होता जाएगा -5 डिग्री सेल्सियस, -6, -7, उतना ज़्यादा ठंडा होता जाएगा, ठीक है। आया समझ में। अब बोला जा रहा है बी इज कूलर देन ए। बोला जा रहा है कि जो बी है वो ए से कूलर है। तो -1 डिग्री सेल्सियस और -4 डिग्री सेल्सियस में मैंने पहले ही बता दिया -4 डिग्री सेल्सियस कूलर है, -1 डिग्री सेल्सियस कूलर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, ठीक है। फिर बोला जा रहा है देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस इन द टेम्परेचर। बोला जा रहा है दोनों के ही टेम्परेचर में जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 2 डिग्री सेल्सियस का आएगा। करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो अगर ये लोअर टेम्परेचर है तो ये क्या हो जाएगा, ये हायर, इससे हायर टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है। मतलब ग्रेटेस्ट क्या है, -1 डिग्री सेल्सियस, एंड स्मॉलेस्ट क्या है, -4 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम हायर में से स्मॉलर को माइनस करते हैं, टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो -1 माइनस क्या कर देंगे, -4 कर देंगे, ठीक है। आगे समझ में। -1 माइनस क्या कर रहे हैं हम, -4 कर रहे हैं। सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, एंड यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 4 - 1 करेंगे, आंसर क्या आएगा, 3। उसके बाद हम देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है। हमें दिख रहा है
4 बड़ा है, 4 के आगे पॉजिटिव साइन है तो 3 ऑलरेडी पॉजिटिव में है, तो 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, मतलब अगर हम दोनों टेम्परेचर की बात करें, दोनों टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 डिग्री सेल्सियस, लेकिन यहाँ पर तो 2 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है, तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है, हम रॉन्ग लगा देंगे। ठीक है, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, द टेम्परेचर एट ए इज 4 डिग्री हायर देन एट बी। बोला जा रहा है जो ए का टेम्परेचर है वो बी के टेम्परेचर से 4 डिग्री सेल्सियस क्या है, हायर है। ठीक है, तो हमने जो डिफरेंस निकाला है उसी से हमें समझ में आ रहा है कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 3 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब क्या है, जो ए का टेम्परेचर है वो बी के टेम्परेचर से 3 डिग्री सेल्सियस हायर है। ठीक है, आ गया समझ में? लेकिन यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस दे के रखा हुआ है जो कि गलत है। सबसे पहली बात तो अगर हम ए एंड बी की बात करें तो हायर भी नहीं है, लोअर है। अगर हम बात करें ए की एंड बी की, ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, जो ए का टेम्परेचर है वो लोअर है बी के टेम्परेचर से। तो अगर स्टेटमेंट बनेगी भी, करेक्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो क्या बनेगी, ए इज 3 डिग्री सेल्सियस लोअर देन दैट एट बी, ये होगी करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, आ गया समझ में? क्योंकि ए का टेम्परेचर ज़्यादा कम है एज कंपैरिजन टू बी, तो यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस तो गलत देके ही रखा हुआ था, साथ में ये जो हायर वर्ड यूज़ हो रहा है ये भी गलत ही है। ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ पर हमारा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन ए, तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन 21। क्वेश्चन 21 क्या है, व्हेन अ नेगेटिव इंटीजर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अनदर नेगेटिव इंटीजर द साइन ऑफ द रिजल्ट। बोला जा रहा है अगर एक नेगेटिव इंटीजर को दूसरे नेगेटिव इंटीजर से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन क्या होगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं, अगर हम -5 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं -2 को, तो साइन कौन सा लगेगा आंसर में। सबसे पहले सॉल्व करके देखेंगे, -5 माइनस माइनस प्लस होगा, यहाँ पे 2। ठीक है, देन उसके बाद माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, 5 माइनस 2 करोगे आंसर क्या आएगा, 3। उसके बाद हम देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है, हमें दिख रहा है 5 बड़ा, 5 के आगे नेगेटिव साइन है तो यहाँ पर भी नेगेटिव साइन लग जाएगा। ठीक है, देन दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर हम -3 माइनस 7 कर रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पर -3 माइनस माइनस प्लस आएगा, यहाँ पर 7। ठीक है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, 7 माइनस 3 करेंगे 4 होगा। देन हमें दिख रहा है 7 बड़ा, 7 के आगे पॉजिटिव साइन है तो 4 के आगे भी पॉजिटिव साइन लग जाएगा। ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ पर हमने क्या देखा, अगर हम नेगेटिव इंटीजर, ये जो -5 है, ठीक है, ये -5 छोटा है एज कंपेरिजन टू -2, तो जब हम छोटा नेगेटिव इंटीजर पहले लिख रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव में ही आ रहा है। जब हम यहाँ पे बड़ा नेगेटिव इंटीजर, -3 क्या है, बड़ा नेगेटिव इंटीजर है, -7 क्या है, छोटा नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो जब हम ऐसे लिख रहे हैं, बड़ा नेगेटिव इंटीजर आगे लिख रहे हैं, तो हम देख पा रहे हैं हमारा आंसर पॉजिटिव में आ रहा है। ठीक है, दोनों कंडीशन में आंसर हमारा अलग आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव में आ रहा है आंसर, यहाँ पे पॉजिटिव में। तो क्या इज ऑलवेज नेगेटिव होगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्या हमेशा पॉजिटिव होगा, नहीं, हमारे पास तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में ही आंसर आया है। इज नेवर नेगेटिव, ये भी गलत स्टेटमेंट है, नेगेटिव में तो आया है। डिपेंड्स ऑन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द इंटीजर्स, तो बिल्कुल ये आंसर सही होगा। ये डिपेंड करता है कि इंटीजर्स की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है। ठीक है, आया समझ में, मतलब नंबर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, आ गया समझ में, मतलब ऑप्शन डी सही होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन डी, तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 22। क्वेश्चन 22 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द मैक्सिमम राइज इन द टेम्परेचर। यहाँ पे मैक्सिमम राइज देखना है, मैक्सिमम राइज टेम्परेचर पे कब हुआ है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस की अगर हम बात करें तो 10 माइनस 0 कर देंगे, या फिर लिख लेते हैं 10 डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस, तो आंसर क्या आ रहा है, 10 डिग्री सेल्सियस। तो कितना राइज हुआ है यहाँ पे, 10 डिग्री सेल्सियस का राइज हुआ है। फिर -4 डिग्री सेल्सियस टू 8 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो इस पर भी हम क्या करेंगे, 8 डिग्री सेल्सियस माइनस 4 डिग्री सेल्सियस, तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 8 डिग्री सेल्सियस माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, एंड यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस, तो आंसर क्या आएगा,
12 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, मतलब यहाँ पे 12 डिग्री सेल्सियस राइज हुआ है टेम्परेचर, ठीक है। देन उसके बाद -15 डिग्री सेल्सियस टू -8 डिग्री सेल्सियस, तो क्या करेंगे, -8 डिग्री सेल्सियस -15 डिग्री सेल्सियस। देन उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -8 डिग्री सेल्सियस माइनस माइनस क्या आएगा, +15 डिग्री सेल्सियस। फिर माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 15 - 8 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एंड देन उसके बाद देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है, 15 बड़ा है, 15 के आगे पॉजिटिव साइन है तो इसके आगे भी आप पॉजिटिव साइन लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, -7 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर भी 0 डिग्री सेल्सियस -7 डिग्री सेल्सियस करेंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन होगा तो 0 डिग्री सेल्सियस माइनस माइनस क्या होगा, +7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 0 + 7 कितना होता है, 7, तो 7 डिग्री सेल्सियस आ गया, ठीक है। तो अगर हम देखें सबसे ज़्यादा राइज टेम्परेचर पे कब हुआ है, मैक्सिमम राइज इन टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा 12 डिग्री सेल्सियस ही है। तो मतलब ऑप्शन बी हमारा सही होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन बी, तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया नोट डाउन, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 23। क्वेश्चन 23 क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स द फर्स्ट इंटीजर इज नॉट ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर इंटीजर ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा पेयर है इंटीजर्स का जिसमें जो फर्स्ट इंटीजर है वो सेकंड इंटीजर के लेफ्ट साइड नहीं है, ठीक है। यहाँ पर नॉट लिखा हुआ है मतलब नहीं है, तो नंबर लाइन के हिसाब से हमें देखना है। सबसे पहले -3 एंड -4 के लिए अगर हम देखते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पर एक बड़ी सी नंबर लाइन बना लेते हैं। देन उसके बाद 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। देन उसके बाद -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पर क्या है, -3 एंड -4, तो -3 एंड -4 को अगर हम देखते हैं तो हमें क्या दिख रहा है, जो फर्स्ट नंबर है -3 वो सेकंड नंबर -4 के किस साइड है, राइट साइड है। बट यहाँ पे बोला जा रहा था कि हमें बताना है कि कौन सा ऐसा पेयर है जिसमें जो फर्स्ट इंटीजर है वो दूसरे इंटीजर के लेफ्ट साइड नहीं है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर जो फर्स्ट इंटीजर है वो दूसरे इंटीजर के लेफ्ट साइड ना होके राइट साइड है, तो ये हो जाएगा सबसे पहला पेयर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं -1 एंड 10 की, तो हमें दिख रहा है -1 एंड 10 यहाँ पे है, तो आप देख पाओगे जो -1 है वो 10 के लेफ्ट साइड है। मतलब यहाँ पर हमसे वही पूछा जा रहा था कि हमें वो पेयर बताना है जो लेफ्ट साइड ना हो, फर्स्ट वाला सेकंड वाले के लेफ्ट साइड ना हो। तो इस केस में हमने देखा, लेकिन इस केस में तो बिल्कुल लेफ्ट साइड है, तो ये तो होने नहीं वाला। देन उसके बाद -6 एंड 0 देखते हैं, तो -6 यहाँ पे, 0 यहाँ पे, तो आप देख सकते हो फर्स्ट इंटीजर दूसरे इंटीजर्स के लेफ्ट साइड ही है, ठीक है। देन उसके बाद -5 एंड 3 को अगर हम देखें, -5 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, तो आप देख सकते हो अगेन -5 3 के लेफ्ट साइड ही है, मतलब फर्स्ट इंटीजर अदर इंटीजर के लेफ्ट साइड ही है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यही ऐसा इंटीजर था -3 जो कि -4 के लेफ्ट साइड ना होके राइट साइड था, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा सही होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन ए, तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 24। ऑन द नंबर लाइन द इंटीजर 47 इज लोकेटेड टू द लेफ्ट ऑफ 0। क्या पूछा जा रहा है, नंबर लाइन पे जो 47 है, 47 सबसे पहले तो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो ये जो 47 है ये आपको पता है पॉजिटिव इंटीजर है, तो 0 के राइट साइड आएगा। बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि लेफ्ट साइड आएगा 0 के, तो रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। टू द राइट ऑफ 49, अब बोला जा रहा है जो 47 है वो 49 के राइट साइड आएगा। तो आपको पता है अगर हम राइट साइड जाते हैं तो पहले क्या आएगा, 47, फिर आएगा 49। तो 47 जो है वो 49 के राइट साइड है या लेफ्ट साइड, तो 49 यहाँ पे, 47 यहाँ पे, 47 जो है वो 49 के लेफ्ट साइड है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, ठीक है।
आया समझ में। नेक्स्ट उसके बाद टू द राइट ऑफ 41, जो 47 है वो 41 के राइट तरफ होगा, तो 41 पहले आता है, फिर 42, 43, 44, 45, 46, 47 आएगा। तो ऑफकोर्स जो 47 है वो 41 के किस साइड है, राइट साइड है, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टू द लेफ्ट ऑफ -47, बोला जा रहा है जो -47 मतलब नेगेटिव साइड की बात हो रही है, नेगेटिव इंटीजर्स की बात हो रही है। जो 47 है वो -47 के भी लेफ्ट साइड होगा और आगे होगा, तो ये गलत है। आपको पता है पॉजिटिव इंटीजर्स कहाँ होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स के या जीरो के राइट साइड होते हैं, तो यहाँ पे लेफ्ट का बोला जा रहा है जो कि गलत है। ठीक है, तो मतलब ऑप्शन सी हमारा सही होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन सी। तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 25। क्वेश्चन 25 क्या है, द एडिटिव इनवर्स ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर। तो नेगेटिव इंटीजर का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इज ऑलवेज नेगेटिव, इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज द सेम इंटीजर और इज जीरो, तो पॉजिटिव होगा यहाँ पे। नेगेटिव इंटीजर का जो एडिटिव इनवर्स होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा, तो इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।